हेलो स्टूडेंट्स, आज न्यूमेरिकल सेकेंड चैप्टर का लॉस ऑफ एनर्जी पे न्यूमेरिकल है और इफ़ेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटेंस पे। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज का 2.11 बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। ए 600 पिको फैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। इट इज़ देन डिसकनेक्टेड, इसको डिसकनेक्ट कर दिया गया फ्रॉम द सप्लाई से एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज। जब ये अनचार्ज होगा तो इस पर कोई वोल्टेज नहीं है, लेकिन इसकी कैपेसिटेंस है। तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए कि C1 की वैल्यू 600 पिको फैराड का मतलब 10⁻⁻12 फैराड। V1 वोल्टेज पहले इसका 200 वोल्ट है और C2 तो 600 ही है, लेकिन V2 की वैल्यू क्या हो गई 0। और जो मैंने आपको फार्मूला पहले बताया था लॉस ऑफ एनर्जी का, वो फार्मूला हमने पुट कर दिया डायरेक्ट। अब V2 की वैल्यू 0 है, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे, सारी वैल्यू को C1 C2 V1 V2 की वैल्यू को पुट करके और कैलकुलेट कर देंगे तो वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी 6 × 10⁻⁻6 जूल। ये लॉस ऑफ एनर्जी है यहाँ पर। ये डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ करके आप कर लेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है 2.27 एडिशनल एक्सरसाइज का 2. A 4 micro capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? इसका जो आंसर है एग्जाम्पल की वैल्यू 4 × 10⁻⁻6 है, V1 की वैल्यू 200 वोल्ट है, C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है और V2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 वोल्ट। अब वैल्यू C1 की वैल्यू पुट कर दी, C2 की वैल्यू पुट कर दी, V1 की वैल्यू पुट कर दी, V2 की वैल्यू 0 है और ये वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.67 × 10⁻⁻2 जूल आ जाएगा। ये लॉस ऑफ एनर्जी हो गई हमारी। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा, इसके बाद इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड ऑफ कैपेसिटेंस पे टॉपिक पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे आपको हर जगह एप्लीकेशन मिलेगी। ये जो मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में परसों मैंने पढ़ाया था, जिसमें से ये एग्जाम्पल है 2.8, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 2.8। A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness 3/4D, where D is the separation of the plates. How is the capacitance charged when the slab is inserted between the plate? तो यहाँ जो T की वैल्यू है 3/4D है। C0 का मतलब है कि जो कैपेसिटर है उसके बीच में कोई इंसर्ट नहीं था, उस समय एयर या वैक्यूम थी, तो C0 = ε0A/d। और जब इंसर्ट कर दिया गया तब उसके बाद एक फार्मूला हमने बनाया था C = ε0A/d - T + T/K। ये मैंने बनाया था। तो इस फार्मूले में T की वैल्यू अगर हम 3/4D इंसर्ट कर दें तो 3/4D + 3/4D/K। अब ये वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ D/4D को सॉल्व करेंगे तो ये D/4D हो जाएगा प्लस 3D/4K और D/4 को कॉमन ले लेंगे तो 1 + 3/K और ये आ जाएगा D/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ε0A × K D K + 3। तो ये हो जाएगा 4K / K + 3 और ε0A/d। और यहाँ पे ε0A/d जो है वो आपका C0 है। तो इसका मतलब जो C है कैपेसिटेंस है वो 4K / K + 3 टाइम्स हो जाएगा जब हम इंसर्ट करेंगे। और इसका यूज़, इस फार्मूले का यूज़ हम हर जगह यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ इस तरीके पे आप लोग कई क्वेश्चन आप इस फार्मूले पे करेंगे। किसी तरीके से जैसे अगर हम लोग इंसर्ट कराएं, किसी मेटल को इंसर्ट कराएं, हाफ में इंसर्ट कराएं, फुल पे इंसर्ट कराएं, हम जो है किसी पार्ट में पार्टली इंसर्ट कराएं, इस बेस पे ये फार्मूला हम लोग इसका यूज़ करेंगे।
two charged spherical conductors of radius r1 and r2 when connected by a conducting wire acquire charges q1 and q2 respectively. Find the ratio of their charge density in terms of their radius. CBSE 2014 का दिल्ली बोर्ड का क्वेश्चन है यहाँ पे. When the conductors are connected by their conducting wire, they acquire the same potential. जब हम कंडक्टरों को वायर से कनेक्ट करेंगे तो इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा. तो पहले पोटेंशियल V1 था और पोटेंशियल V2. तो V1 इज इक्वल टू V2. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2. तो Q1/R1 इज इक्वल टू Q2/R2. Let the surface charge density on the conductor are sigma 1 and sigma 2. Then sigma 1 क्या हो जाएगा Q1/4 पाई R1 स्क्वायर एंड sigma 2 हो जाएगा Q2/4 पाई R2 स्क्वायर. sigma 1/sigma 2 इज इक्वल टू sigma Q1/Q2 इंटू R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर. Q1/Q2 की वैल्यू यहाँ से उठाकर रख देंगे, वैल्यू तो रखेंगे R1/R2. जब वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारी आएगी R2 कैंसिल होगा, R1 तो R2/R1. ये हमारा आंसर आएगा इसका.